भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका जीवन होता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त होने के बाद दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने के बाद भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस का नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहती है। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना चाहिए। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं पाता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले लेकिन खुद को शांत रखे, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगाकर एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अब मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना और जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान होता है, इसलिए इसे सहन करना सीखना उचित होता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों से होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हटाना मूर्खता है, क्योंकि ऐसे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख का अंत है। के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना ही सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। बाड़ी और पानी दोनों छवि नजर आती हैं। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और बाड़ी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, खुशियां मन की स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकती जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके हुए अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाई है। यह हमारी कामना है कि श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपके जीवन में रोशनी मिले,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतार लें और भी आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए सफल रहेंगे। आप इन वचनों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो बंधुओं, अगर आपको ये हमारे द्वारा भगवान कृष्ण के बताए हुए वचन पसंद आए हों, ये प्रवचन अच्छे लगे हों और इससे आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप तक हमारे द्वारा दी गई ऐसी हर जानकारी पहुंच सके। जय श्री श्याम, जय माता दी।